हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हो सकता है आज थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो, बट आई होप आप तक आवाज़ बिल्कुल से क्लियर पहुंचेगी। तो जैसा कि आज थंबनेल पे आप देख सकते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी आई थी आरओ एंड एआरओ को ही, यानी जो समीक्षा अधिकारी की आपने बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा भी होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो डेट भी आ चुकी है, एग्जाम डेट भी आ चुकी है एंड टाइपिंग भी इसकी तुरंत होने वाली है, यानी कि 15 मिनट को आपका टाइम दिया जाएगा आफ्टर एग्जामिनेशन के, यानी 3 घंटे का जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा 15 मिनट को आपको रिलैक्स दिया जाएगा। देन उसी सिस्टम पे आपका टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नॉर्मली हम लोग देखते हैं क्या है कि जो आपकी टाइपिंग होती है मैक्सिमम जो भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे एक तरह से आपकी ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है, बट जब हाई कोर्ट की हम लोग बात करते हैं ना तो वहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर की नहीं होती कि आपको 35 वर्ड मारना है, उससे मतलब नहीं होता। वहाँ पे आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यानी कि स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर या राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर आपका क्या होता है कि जैसे 50 मार्क्स की टाइपिंग होती है, तो यानी कि आपने 50 मार्क्स में अगर आपकी 50 मार्क्स की टाइपिंग अगर आपके 35 मार्क्स आ जाते हैं तो वो जो मार्क्स होते हैं ना वो आपके फाइनल मेरिट पे ऐड होते हैं। तो इस तरह से भाई जहाँ बात भाई फाइनल मेरिट में नंबर ऐड होने की होती है वो भी टाइपिंग टेस्ट की, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बट बात यहाँ पे ये है कि यार हम लोग अच्छा स्कोर कैसे करें, और इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा कॉमन सेंस ये होता है और थोड़ा सा प्रैक्टिस होना होता है, और प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, ये 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं। तो आज के वीडियो में कंप्लीट देखेंगे, और ये वीडियो भाई आरओ हाई कोर्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, साथ में सारे कैंडिडेट जो टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक यहाँ से एक बेस्ट स्ट्रेटेजी पता तो चली जाएगी कि कैसे हमें रणनीति बनानी चाहिए और कैसे हम आसानी से कम समय में एक अच्छी एक्यूरेसी, एक अच्छी स्पीड के साथ एक अच्छे मार्क्स को हम लोग अचीव कर सकते हैं। सो गाइस आज हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं, और शायद मैंने थंबनेल पे लगाया भी, ऐसा नहीं है मैंने दिया था तो मार्क्स तो अच्छे आए थे, बट कोई प्रॉब्लम थी जो भी हुई हो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल पे चीज़ों को देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, जूम आउट या जूम इन हो सकता है कि क्लियर ना मेंशन हो। तो जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं तो अभी सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे, आपको परेशान नहीं होना। सारे कैंडिडेट्स आपको मैं बताऊंगा कि जजमेंट की प्रैक्टिस करनी कहाँ से, कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है, और इलाहाबाद का जो भी जजमेंट आपको फ्री में कहाँ से करना है, क्योंकि यहाँ पे जब बात करते हैं ना हाई कोर्ट के अंदर तो आपसे जजमेंट पूछता है, और जजमेंट कहीं ना कहीं नॉर्मल टाइपिंग जो भी आपका मटेरियल होता है, कंटेंट होता है, उससे थोड़ा सा टफ माना जाता है। क्यों टफ माना जाता है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, बट आगे थोड़ा सा मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि गाइज ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये भी एक हाई कोर्ट का ही है, आप देख सकते हैं हाई कोर्ट की ही टाइपिंग है। और यहाँ पे देखो ये टोटल ओवरऑल जो मैक्सिमम मार्क था यहाँ पे 50 मार्क्स था, और मिनिमम पासिंग मार्क देखो 20 था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि 25 मार्क आपको लाने ही 50 में, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, अदरवाइज आपको वहीं से फेल डिक्लेयर करके आपकी वहीं से सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस चीज़ को आपको समझ के चलना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देख रहेंगे जो मेन अचीव मार्क है वो 48 मार्क्स हैं, गॉट इट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेट स्पीड आपकी 64 वर्ड पर मिनट है, ग्रास स्पीड कितनी है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी दूसरे का ही है, अपना ही है, ठीक है, परेशान नहीं होना, ये अपनी है। आगे देखते हैं, जब दूसरी तरफ बात करते हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो स्पीड है, और ये 99% एक्यूरेसी, क्योंकि मैटर वहाँ पे देखो क्या करती है ना, टाइपिंग में सबसे अच्छा मैटर करता वो आपकी होती एक्यूरेसी। आप जितनी अच्छी एक्यूरेसी बना के चलेंगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वो आपकी एक्यूरेसी पे मिलता है, प्लस आपको मार्क्स देगी। जितना कोर्ट होता है आरओ की जितने भी एग्जाम करवाती है वहाँ पे जो सबसे बड़ा मैटर करता है वो आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। और ये आपका इलाहाबाद का वो जजमेंट ऐसा नहीं कि कोई दूसरा नॉर्मल एक टाइपिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट 1100 वर्ड है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब हम लोग पूरी डिटेल से बात करने वाले, आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, आप वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे जजमेंट को टाइप कर सकते हैं आराम से। जो भी ड्यूरेशन है 20 मिनट के आराम से करेंगे, और आगे की जो भी हम स्ट्रेटेजी समझेंगे आखिर इसका इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, जो हमारे जो फाइनल मेरिट में इसका कितना रोल है, तो हम लोग आगे समझने वाले हैं। तब तक के लिए हम लोग फॉरवर्ड करते हैं आगे की। यस फ्रेंड, तो जैसा कि हम लोग आगे फॉरवर्ड कर चुके हैं, तो सबसे पहली चीज़ आई होप आपने सारे लोगों ने थंबनेल को देख लिया होगा, और मेरा 1 मिनट का जो भी मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है तो आई होप वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहली चीज़ हाई कोर्ट के अंदर की।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हेल्ड करवा रही है वो आपकी करवा रही एनटीए। ये एक बहुत ही अच्छी एजेंसी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी वो बहुत ज़बरदस्त होती है। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार आपके ARO इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हेल्ड करवा रही है। और अब आपको पता होना चाहिए कि 12 तारीख को आपको रिव्यू ऑफिसर यानी ARO का एग्ज़ाम होगा, प्लस उसके 2 या 3 दिन बाद आपके जो चलने वाले हैं 14 से 18 तारीख तक वो आपके ARO के एग्ज़ाम चलने वाले। दोनों में टाइपिंग मांगा हुआ है। सेकेंड फेज आपकी टाइपिंग है और जो फर्स्ट फेज आपका रिटन एग्जामिनेशन है जो कि आपका 3 घंटे का होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, नो एनी नेगेटिव मार्किंग होगी। दोनों में सेम प्रोसेस है, बट अंतर ये था कि सीट थोड़ा से ARO में कम थी एंड ARO में एज कंपेयर टू ARO की ज़्यादा थी। तो गाइस सबसे पहली चीज आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइपिंग में देखो सीधी सी बात होती है ना, जब टाइपिंग में जब नंबर फाइनल मेरिट में ऐड होने की बात होती है ना तो वहां पे टाइपिंग का एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर बात यहाँ पे ये रहती कि चलो ठीक है टाइपिंग एक क्वालिफाइंग नेचर की थी तब तो भाई कोई लोड ही नहीं लेना था, तब तो क्या मतलब भाई आराम से क्वालिफाई करो, कोई मतलब ही नहीं होती। लेकिन जब आपके इसके नंबर फाइनल मेरिट में ऐड हो रहे हैं और वो भी आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए हो रहे हैं तो वहां पे 100% टाइपिंग का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो गाइस सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को सबसे पहली चीज़ आपके एनटीए हेल्ड करवा रही है और अब आपके पास या मेरे पास या जो भी कैंडिडेट इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है क्योंकि उनको रिटन की भी तैयारी करना है, देन साथ में आपकी टाइपिंग भी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जो इस बार आपकी जो टाइपिंग होने वाली है वो आपके जस्ट एग्ज़ाम के 15 मिनट बाद होने वाली है। वो कैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपका एग्जाम होगा सपोज दैट 3 घंटे का, यानी कि आपको 180 मिनट मिलेंगे, 180 मिनट्स मिलेंगे फॉर 200 क्वेश्चन, यानी 200 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट मिलेंगे। जैसे आपका 200 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, 3 घंटे आपके कंप्लीट होंगे, 15 मिनट को आपको रिलैक्स दिया जाएगा क्योंकि ऑनलाइन होने वाला है, CBT टाइप एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाले। 15 मिनट को आपको टाइम मिलेगा। 15 मिनट के बाद उसी सिस्टम पे आपका स्किल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपका 20 मिनट ड्यूरेशन होगी। 25 की स्पीड मांगी गई है, 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं, इस चीज को आपको समझना है। 25 नंबर आपको लाने कंपलसरी हैं, तभी आपकी फर्स्ट पेपर की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। सो गाइज आपको ये समझ में आना है कि हाई कोर्ट में ये रोल तो बहुत नहीं, मैं कहूँगा बहुत बड़ा रोल है। इस चीज को आप समझ लीजिए कि स्किल टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है भाई। तो गाइज अब यहाँ पे बात करें कि 45 नंबर कम से कम आपको लाने चाहिए। भाई देखो कायदे से रिटन इस बार एनटीए करवा रही तो एनटीए का हमेशा पैटर्न बदला हुआ होता है और इस बार फर्स्ट टाइम एनटीए करवा रही तो हो सकता है वो पेपर का जो भी लेवल बढ़ा भी सकता है, बट उससे फर्क क्या पड़ना है भाई। पेपर का लेवल बढ़ेगा तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर इजी होगा तो कट ऑफ बढ़ेगी, तो उससे हमें लोड नहीं लेना। लेकिन बात हमारी यहाँ पे है कि टाइपिंग टेस्ट में हम लोग कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं भाई, कैसे क्या तरीके हैं, क्योंकि ज़्यादा समय बचे नहीं। 15 दिन का आप टाइम ले लीजिए, 15 दिन से ज़्यादा आपके पास यू डोंट हैव इनफ टाइम बिकॉज यू हैव ओनली 15 डेज, ओनली 15 डेज हम लोगों के पास है, वी हैव ओनली 15 डेज। सो व्हाट कैन वी डू, जो हमारे जो लेफ्ट टाइम बचे हुए हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सो गाइस देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद जो भी हाई कोर्ट के अंदर जो आपकी टाइपिंग होती, जो आपका कंटेंट होता, 2 तरह के आपके कंटेंट होते हैं। नॉर्मली जैसे ही आप किसी भी फोर्स लाइन में देते हैं, डिफेंस में देते हैं या जूनियर असिस्टेंट का देते हैं या कहीं पे देते हैं, तो वहाँ पे आपको एक पैसेज मिल जाता है। पैसेज आपको मिल जाता है, या तो आपको हार्ड कॉपी पे दे देंगे या तो आपको ऑनलाइन जैसे टाइपिंग मास्टर होता है वहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन जब बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की करते हैं ना तो यहाँ पे आपका एक नॉर्मल पैसेज नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे एक जजमेंट दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है वो इलाहाबाद का जजमेंट ही आता है। हो सकता है वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट दे दे, हो सकता है राजस्थान का उठा दे, कहीं से भी उठा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मल पैसेज नहीं पूछेगा, इसलिए कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू अदर स्किल टेस्ट जैसे कि नॉर्मली हम देते चले आए तो ये थोड़ा सा हमारा टफ हो जाता है। कैसे टफ हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपका जजमेंट पूछा जाता है
इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो भी स्किल टेस्ट है उसके अंदर जजमेंट होता है। सो बहुत सारे गाइस जब ये कह रहे होंगे सर जजमेंट में क्या कैसे होता है, क्या इसकी कुछ नई तरीके आती हैं, क्या कुछ नई चीज़ें उठ के आती हैं क्या? भाई नई चीज़ें कुछ नहीं होती, वही चीज़ें थोड़ा सा लेंदी हो जाती हैं। जैसे आपके थोड़ा से जो मीनिंग्स होती हैं वो थोड़ा से लेंदी हो जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आपके ज़्यादा आ जाते हैं, हाइपन साइन ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा आपके बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं, और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी के साइन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एट द रेट का साइन देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड के साइन मिल जाएंगे। ऐसे आपके क्या है ना कि सेम आपके केस उठा के डाल देता, वही होता है जजमेंट। जैसे कि आपकी डिक्री मतलब जो फैसला होता है ना, जब हाईकोर्ट कोई फैसला लेती है तो वही सारी चीजें केस उठा के यहाँ पे टाइपिंग में डाल देती है, तो उसे ही हम बोलते हैं जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। जैसे कि बहुत सारे आपने पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में केशवानंद बनाम भारती जजमेंट, तो ये सारी चीज़ें जैसे निर्भया कांड का केस का जो सारे जजमेंट होते हैं कि हाई कोर्ट के थ्रू कौन से जजमेंट लिए जाते हैं, तो वही सारा चीज़ मैटर कंटेंट उठा के आपके इस हाई कोर्ट के अंदर डाल दिया जाता है। तो गाइज मैं तो सारे कैंडिडेट से कहूँगा कि आप जजमेंट पे ही प्रैक्टिस करें, नॉर्मल प्रैक्टिस मत करें। मैं आपको बता दूँ कि आपको कहीं पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। सारे कैंडिडेट सुन लो जिनको बहुत बेहतरीन टाइपिंग करनी है, तो उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा एक तरीका बता दे रहा हूँ, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जब हम लोग एक प्रैक्टिस करें, जब हम लोग तैयारी करें, चाहे स्किल टेस्ट की हो या रिटन टेस्ट की तरह हो, तो क्यों ना हम एक इतनी बेहतरीन लेवल की तैयारी करें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम से ही ना, वहाँ पे किसी तरह का कोई सस्पेंस ही ना रहे। तो मैं ये सोचता हूँ कि सारे जो भी हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हो जो अगर टाइपिंग टेस्ट में इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करें, आप उस चीज़ में आप बिल्कुल से एक्सपर्ट बने, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, डिफरेंट होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको देखना ही होगा कि क्वालिफाई तो दुनिया करती है, लेकिन प्रॉब्लम्स होती है कहीं ना कहीं, एक एक मार्क्स के बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं बात डिले ना करके आपको सही चीज़ें बताने वाला हूँ कि सबसे पहली चीज़ हाई कोर्ट वाले कैंडिडेट्स आप क्या करेंगे, दो चीज़ आपको बता दूँ कि दो सॉफ्टवेयर आपको यूज करने हैं। एक आपका JR करके आता है, उसको आपको परचेज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। वो आप जाके वहाँ पे गूगल पे जाके अपना एक ऐप इंस्टॉल करेंगे, JR ट्यूटर होगा, टाइपिंग ट्यूटर होगा, आप इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद आपको वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की मांगेंगे, आप उनको परचेज करेंगे, जो भी होगा आप वहाँ के थ्रू कंप्लीट जजमेंट आप कर सकते हैं। या उसके अलावा आप नहीं करना चाहे तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, आप वो इनफ है वहाँ पे, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको वहाँ पे 50 आपको जजमेंट फ्री मिल जा रहे हैं, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो आपको ज़्यादा मतलब परचेज करने की जरूरत ही नहीं, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जैसे कि आपको क्या करना, आपको जाना है डायरेक्ट, आपको गूगल पे जाए या गूगल क्रोम पे जाए, जो भी आप सर्च इंजन यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो आपको वहाँ पे जाना है और आपको सर्च करना है typingwala.com, आपको सर्च करना है typingwala.com। जैसे आप टाइप करेंगे, जैसे आप वहाँ पे और जैसे आप ओके करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको एक इंटरफेस खुल के मिल जाएगा। वहाँ पे पहले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जो भी आपके पहले लिंक मिले आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको पूरा जजमेंट की एक सीरीज खुल जाएगी। आप जैसे जाएंगे एक्सरसाइज पे, पूरा आपको जजमेंट मिल जाएगा। आपको एडिटोरियल करना है जो भी आपके रिसेंटली केस है, और इलाहाबाद के पूरे जजमेंट आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। गॉट इट। बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका, आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपके जो भी सेल फोन पे मोबाइल पे कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ OTG एंड, या आप अपने जो भी पर्सनल कंप्यूटर PC पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाके आसानी से कर सकते हैं और वहाँ पे अपने टाइमर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट की टाइपिंग होनी सकती है और 20 मिनट टाइपिंग अपने आप में चैलेंजिंग टाइम होता है। ऐसा नहीं होता नॉर्मली 5 मिनट 10 मिनट सब लोग करते ही हैं, लेकिन जब 20 मिनट की बात आती है और जब जजमेंट की बात आती है ड्यूरेशन की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम्स, यार प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। तो वहाँ पे आपको ड्यूरेशन लगानी है 20 मिनट की, आपको एक जजमेंट खोलना है। बहुत सारे जजमेंट पड़े हैं, केशवानंद बनाम भारती से लेके निर्भया केस से लेके बहुत सारे जजमेंट पड़े हुए हैं। आप उनको करना है, उनकी लेंथ देखनी है, आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लिक करनी है। और वहाँ पे आपको दो ऑप्शन भी होंगे, एक होगा डोंट हाईलाइट एंड हाइड योर मिस्टेक। तो आपको देखो गलती वहाँ पे आप नहीं देख पाएंगे, सीधी सी बात है। जब आप वहाँ पे फाइनल टेस्ट देंगे, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, तो वहाँ पे आपको गलती नहीं से होंगी। तो मैं यही करूँगा कि उस पॉइंट को आप बिल्कुल से बंद कर दें, ताकि आपको गलती तुरंत ना समझ में आए। क्योंकि आप गलती यहाँ के देखो, आप यहाँ के चक्कर में वहाँ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो आपको अपनी यहाँ गलतियाँ हाइड करनी, 20 मिनट बाद आपके सामने आपको रिजल्ट दिखेगा। गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और वहाँ पे आप हाईलाइटर आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हाईलाइटर होगा तो बहुत ही आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगा है। एक ही रोसी पे विशेष ध्यान देना है। अगर आप 50 में से अगर आपको 45 नंबर पाने हैं तो आपको एक्यूरेसी आपको
आपको 98+ % लेके ही चलनी है। आपको ये समझ, जितनी कम से कम गलतियां करेंगे उतने अच्छे मार्क्स वहाँ पे ऐड होंगे। कम गलतियां करेंगे 100% एक्यूरेसी मार्क आएंगे, आपके 50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। व्हाट इट, आप गलतियां ज़्यादा करेंगे तो आपके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट होंगे, और डिडक्ट होंगे, जितनी गलतियां करेंगे उतने मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, आपके कम हो जाएंगे। तो आपको यही करना है कि आपको एक फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं तो आप इसमें अच्छा सा स्कोर करिए। बहुत ही आसान प्रोसेस है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ये तो खुद हम और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। भाई इसके लिए हमें तैयारी थोड़ी करनी कि हमें कोई बुक्स पढ़नी या बहुत सारी चीज़ें करनी है। इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, भाई हमें प्रैक्टिस करनी, वही हमें सेल्फ प्रैक्टिस करनी। आप इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट में जाके प्रैक्टिस करें। आपके पास सेल्फ के पास पर्सनल कंप्यूटर है या आप जिसमें आप कर रहे हो तो आप सेल्फ से कर लीजिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आगे हम लोग जो भी स्ट्रेटेजी होगी उसमें बात करेंगे कंप्लीट। बट आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम लोग मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।